क्या बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ? क्या बजरंग बाण पाठ करने से हमारे घर में क्लेश हो जाता है? जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ? क्या बजरंग बाण पाठ करने से हमारे घर में क्लेश हो जाता है? क्या बजरंग बाण के पाठ से हमारे घर के अंदर जो है जो दिक्कत समस्या बढ़ रही है उस पाठ करने से बढ़ रही है? अगर बजरंग बाण के पाठ में ऐसा क्या है जिसे करने से कई लोग रोकते हैं? और बजरंग बाण का पाठ करने से क्यों है उस पाठ में इतनी ऊर्जा, और क्यों लोगों को ऐसा महसूस होता है, और क्यों कहते हैं कि लोग कि स्त्रियों को भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, इन इन व्यक्तियों को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए? आज सारी जानकारी आपको इस चैनल से प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। देखिए, बजरंग बाण एक शक्तिशाली पाठ है, एक ऐसी कृपादायक पाठ है जिसको करने मात्र से आपका कल्याण होगा, आपके घर में नकारात्मकता खत्म होगी। और बजरंग बाण का पाठ करते ही घर में दिक्कत समस्याएं क्यों बढ़ जाती हैं, उसके पीछे इस प्रकार का रीजन है। जब कभी भी हम बजरंग बाण का पाठ अपने घर में प्रारंभ करते हैं तो हमारे घर में रहने वाली जो नकारात्मकता है उनका दम घुटने लग जाता है। वो नकारात्मकता वहां से बाहर निकलने का प्रयास करती है। लेकिन जब बजरंग बाण का पाठ हम करते हैं तो बजरंग बाण के पाठ से हमारे घर के अंदर जो ऊर्जा प्रवेश होती है वो नकारात्मकता को बाहर नहीं जाने देती है। इसलिए बजरंग बाण का पाठ करने से जो लोग कहते हैं कि घर में क्लेश होता है, बजरंग बाण का पाठ जैसे ही हम प्रारंभ करते हैं घर में क्लेश हो जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ से हमारे घर में दिक्कत समस्या बढ़ती है। समस्या बजरंग बाण के पाठ में नहीं है, आपके घर में रहने वाली नकारात्मकता के कारण है। जो घर में नकारात्मकता रह रही है वो बजरंग बाण की ऊर्जा को सहन नहीं करती है, इसीलिए आपके घर में जो है ज्यादातर लड़ाई होती है। अक्सर कई बार देखा गया है, जैसे आपने पाठ किया, आप पाठ करने बैठ गए, पाठ करने के बाद तुरंत आपकी पत्नी आपको ओखा बोलने लग जाती है, या आपके घर के अंदर अचानक ही कोई कलेश छिड़ जाता है। उसका कारण ये नहीं है कि बजरंग बाण हमें नहीं करना चाहिए, बजरंग बाण करना चाहिए। अब किस विधि से करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, बजरंग बाण करने के लाभ बहुत हैं, बहुत लाभ है। बजरंग बाण में एक शपथ दे रखी है कि इन्हें मारो तो इस शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। कई बार क्या होता है, कुछ जो संत हैं या कुछ जो व्यक्ति हैं वो ऐसा कह देते हैं कि इसमें राम जी की शपथ दी जा रही है, तभी जाकर इस पाठ को नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कीने मारने की बात हो रही है। यहाँ पर मारने की बात हो रही है कि कीने मारो तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। मान लो जो भूत प्रेत या कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके घर में है, या तंत्र के द्वारा छोड़ी गई कोई विद्या आपके घर में है, उन्हें काटने की बात हो रही है कि हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे तो पता ही नहीं कि तंत्र से कैसे लड़ा जाता है, किस प्रकार से तंत्र से पीछा छुड़ाया जाता है। अब ये तंत्र जो है हमारे ऊपर हैवी हो रहा है, हे प्रभु इन्हें मार दीजिए, और आपको राम जी की शपथ है कि हे प्रभु कलयुग में ये तंत्र हमारे ऊपर बहुत हैवी है, इसीलिए ये भूत प्रेत तंत्र जिस प्रकार की क्रियाएं हैं हम इससे लड़ नहीं सकते, आप संकट मोचन हो, आप ही इनसे लड़ सकते हो। तो बजरंग बाण का जो प्रयोग है वो मैं आपको सिखाता हूं। अगर घर में रहने वाली जो, अगर आपको कोई कहता है कि बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, लगातार जो पाठ अगर बजरंग बाण का करते हो तो आपके घर में नकारात्मकता नहीं रहती है, ये बात सुन लेना। लेकिन बजरंग बाण में उग्रता जरूर उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति बजरंग बाण का पाठ करता है उसके शरीर पर एक क्रोध सा उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसे शीतल भी करना पड़ता है। किस प्रकार से करना पड़ता है? जब कभी भी आप अपने घर में बजरंग बाण प्रारंभ करते हो उस दौरान आपको अपने घर के अंदर जो है एक जल का पात्र भरकर रखना चाहिए। जल का पात्र जब आप भर के रखते हो, उस जल के पात्र में जलता हुआ कपूर जो है उस भीमसेन कपूर होना चाहिए, और उस जल के पात्र में जलता हुआ कपूर जो है आपने डाल देना है। डालते ही जब उसमें एकदम ऐसे आवाज आएगी बुझने की, तो उस दौरान जो है उसमें शीतलता का भाव रहेगा। आप अपने घर में हर कोने में छिट्टा देना चाहिए बजरंग बाण का पाठ करते ही।
जैसे आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो, निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करे सन्मान, ते के कार सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, जय हनुमंत संत हितकारी। कि हे प्रभु आप तो संतों के हितकारी हो, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए। हे प्रभु हमारे कोई भी कार्यों में विलंब ना कीजिए। हे प्रभु हमारे कार्य संवारिए, हमारे घर में दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, तो हे प्रभु अब इन भूत प्रेतों से तो हम लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी कृपा के प्रताप से सब कार्य संभव हो सकता है। जो व्यक्ति कंटिन्यू बजरंग बाण का पाठ करता है उसका ओरा क्रिएट हो जाता है। और जब आप ये पाठ करते हो, ये पाठ जो है कभी भी निम्न स्वर में नहीं करना चाहिए, इस पाठ को ऊंचे स्वर में करना चाहिए। तो जो कि घर में रहने वाली जिस भी प्रकार की नकारात्मकता होती है, जब हम ऊंचे स्वर में इस पाठ का गुणगान अपने घर में करने लग जाते हैं तो नकारात्मकता भयभीत हो जाती है, घर में रहने वाली नकारात्मकता भयभीत हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे वाक्य बोले हुए हैं, ओम चम 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 चपल चललता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हाक हाक देत कपि चंचल, ओम सम 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 प्राणे खल। इस मंत्र का गुणगान जो है, आप अगर कंटिन्यू इस मंत्र का गुणगान भी करते हो तब भी बजरंग बाण का पूर्ण फल प्राप्त करते हो। ये मंत्र जो है बीज मंत्रों से बना हुआ है। और उस दौरान जो है जब आप ये अपने घर में इस मंत्र का गुणगान कंटिन्यू करने लग जाओगे तो घर में बजरंग बाण की कृपा का प्रताप भी आपको आने लग जाएगा और उसका आपका ओरा क्रिएट होएगा। नकारात्मकता आपसे दूर भागेगी, आपके घर में टिक नहीं पाएगी। घर में जो भी अगर कोई चीज आपके ऊपर हैवी होने की कोशिश करती थी या आपकी पत्नी के ऊपर हैवी होने की कोशिश करती थी तो हैवी नहीं हो पाएगी। और जो जल है उस जल का पान आप स्वयं चरणामृत की तरीके से आप भी ले सकते हो और अपने घर के सभी सदस्य हो। अब मान लीजिए किसी के शरीर में रोग है, किसी के शरीर में कोई बीमारी है, किसी के शरीर के अंदर जो है किसी भी प्रकार का जो है कष्ट रहता है, शारीरिक कष्ट रहता है, एक बार ये वाला प्रयोग करके देखो। जल का पात्र भरकर और कपूर जलाकर उसमें जब आपने डालना है और बजरंग बाण का पाठ करते वक्त डेली जब आप बजरंग बाण का पाठ करते हो तो आपके घर के अंदर जो है ऊर्जा का वास होता है। लेकिन अगर आप 41 दिन का संकल्प लेते हो तो 41 दिन के बाद बीच में जो पाठ है एक दिन आप छोड़ सकते हो, क्योंकि पाठ में ऊर्जा बहुत है। कई बार भक्तों से ये ऊर्जा सहन नहीं होती और वो जब पाठ करते हैं उसके बाद जो है क्रोध शरीर के ऊपर जो है पूर्ण रूप से रहता है, तो जिसके कारण जो है उनके जीवन के अंदर जो है अचानक से जो एकदम गुस्सा सा बना रहता है। फिर वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। अगर इस प्रकार की शीतलता अमृत पान आप करते रहोगे तो कोई भी पाठ आप करते हो अपने घर के अंदर बजरंग बाण के, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार से पाठ का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके मन में भी शांति रहेगी, आपके दिमाग में भी शांति रहेगी, आपके शरीर में भी शांति रहेगी और आपके मन में एक शीतलता बनी रहेगी कि मैं जो पाठ कर रहा हूँ उसमें ऊर्जा समाई हुई है और कृपा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप बजरंग बाण का पाठ इस प्रयोग से करते हो और तो 10 लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी बजरंग बाण का पाठ कर कर अपने घर में कृपा को प्राप्त कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।